कभी अपने मोह पर विचार किया है? नहीं न किया? आइए आज करते हैं। महाभारत का अध्याय 2 श्लोक संख्या 2 और 3। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपनों को देखते हैं, सामने युद्ध के लिए खड़ा हुआ, तो उनके मन में मोह का चक्रव्यूह खड़ा हो जाता है। और वो चक्रव्यूह मोह का उनके पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोण, उनके भाइयों, उनके सगे संबंधियों के लिए था। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपनों को देखते हैं तो उनके मन में मोह का बवंडर खड़ा हो जाता है। और अपने कौन थे? उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई वगैरह वगैरह। उन सबको देख के उनके दिमाग में ये बात आती है कि मैं इनको कैसे मारूं युद्ध में, जबकि ये मेरे अपने हैं। और ये बात उनके मन में इतनी बड़ी हो जाती है कि वो चिंता और असमंजस में पड़ के अपने शस्त्रों का त्याग कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि मैं अपनों को मारने से अच्छा है, युद्ध में मैं अपनों को मारकर जीतूं, इससे अच्छा है कि मैं जीवन भर भिखारी बन के बिता लूंगा। कम से कम मुझे अपनों को मारने का दोष तो नहीं लगेगा। जबकि उन्हें इस बात का विस्मरण हो गया, मतलब वो ये बात भूल गए कि जो युद्ध क्षेत्र में अपने उनके खड़े हैं वो अधर्मी हैं। उन्होंने ही द्रौपदी के वस्त्र हरण को रोकने का प्रयास नहीं किया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और जो श्लोक कहते हैं वो आपके स्क्रीन पे है, मैं उसका अर्थ बताता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको इस युद्ध स्थल में मोह के वश होने से यह अज्ञान प्राप्त हुआ है। सो यह मोह रूपी अज्ञान मनुष्य को नरक में ले जाने वाला होता है, संसार में अपकीर्ति करने वाला होता है। सो तुम ऐसा क्यों सोचते हो और तुम ऐसा क्यों कहते हो? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति विशेष से मोह, किसी चीज से मोह इंसान को अज्ञानता की ओर लेके जाता है। ये रही मोह की बात। अगर हमको इस श्लोक को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? जब हमारे अंदर किसी भी चीज के लिए मोह पैदा होता है या किसी इंसान के लिए मोह पैदा होता है, बहुत गौर से सुनिएगा, तो हम सही और गलत देखना भूल जाते हैं। मतलब मैं अगर इंसान की बात करूं, मुझे किसी इंसान से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि हम प्रेम छोड़िए, हम उसके मोह में पड़ जाते हैं। हम उससे किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं होना चाहते, चाहे स्थिति कुछ भी रहे। हम ये देखना भूल जाते हैं कि वो इंसान एक्चुअली में कर क्या रहा है। मतलब वो हमारे लाइफ में या मेरे साथ या किसी के साथ भी कुछ भी गलत कर रहा होता है तो हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। हमें उससे इतना लगाव होता है कि हम बस उसके साथ रहना चाहते हैं, मतलब वो इंसान मेरी ज़िंदगी में रहे। अब वो लगाव किसी भी तरह का हो सकता है, किसी व्यक्ति का अपने पुत्र से हो सकता है, अपनी पत्नी से, अपने प्यार से, अपने भाई से, अपनी बहन से, ये कोई मैटर नहीं करता। डिपेंड इस बात पे करता है कि अगर आपको किसी इंसान से प्रेम है तो आपका प्रेम उस इंसान को सही दिशा देगा। लेकिन अगर आपको मोह है उससे, तो वो गलत भी करेगा तब भी आप उसको नहीं बोलोगे। आपके मना करने के बावजूद भी वो गलत करेगा तो आप छोड़ दोगे, करने दोगे, क्योंकि आपको उससे अत्यंत मोह है। लेकिन प्रेम करने वाला इंसान बलपूर्वक रोकता है। वो इस बात की फिक्र छोड़ देता है कि वो इंसान मेरी जिंदगी में रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मैं गलत नहीं होने दूंगा। प्रेम ये कहता है कि मैं गलत नहीं होने दूंगा। प्रेम मुक्ति देता है, लेकिन मोह इंसान को बांधता है, मोह गलत की ओर लेके जा सकता है। तो इन दो चीजों का ख्याल हम अपनी वास्तविक जिंदगी में नहीं रखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, मोह को प्रेम का नाम दे देते। आप गीता का जब पूरा सार पढ़ेंगे तो आपको वास्तविक मोह और प्रेम के बीच डिफरेंस समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत डीपली समझाया है। आप अपने लाइफ में गीता एक बार जरूर पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता। कोई भी इंसान अगर आपसे जुड़ा हुआ, आप उससे अत्यंत प्रेम करते हैं,
अगर वो इंसान समाज के लिए भी गलत कर रहा है तो भी आपका धर्म बनता है आप उसको रोकिए। ऐसा ना हो कि मेरे लिए सही कर रहा है और दूसरों के लिए बुरा कर रहा है, एक दिन वो आपके साथ भी बुरा कर सकता है। कि आप अपने मोह किसी से मत रखिए, प्रेम करिए सबसे, लेकिन मोह आप नहीं रख सकते, जो मोह आजकल के युवा यूथ दिखा रहे हैं। इस श्लोक से यह पता चल रहा है कि अर्जुन सिर्फ अपनों के मोह में पड़े हुए हैं। उनके अपनों ने ही उनके साथ क्या क्या गलत किया है उनको इस टाइम ये नहीं दिख रहा है। वास्तव में हम किसी इंसान के मोह में पड़ के सबसे ज्यादा हम खुद का नाश कर रहे होते हैं और खुद के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। इसके बाद ठीक अध्याय 2 का तीसरा श्लोक, इसके पहले हमने दूसरा श्लोक समझा था, अब तीसरा श्लोक है, आपके स्क्रीन पे है। मैं इसका अब अर्थ बताता हूं आपको। मैं एक के बाद एक 2 और 3 दोहा इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह तो तत्व ज्ञान की बात है, सो तुमको किसने सिखलाया है? यह कायरता का लक्षण है, ऐसे वीर होकर भी तुम्हारा हृदय कैसा हो गया है? ये तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान यानी सत्य का ज्ञान। सत्य मतलब जो हमारे अंदर वास्तविक भगवान बैठा है, जो हमारे अंदर साईं बैठा है, जो हमारे अंदर वास्तविक ईश्वर बैठा है, उसको अपने राम नाम के जाप से, अपनी भक्ति के जाप से पा लेना ही तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन इस श्लोक को हम लोग रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते? उससे पहले मैं थोड़ा कुछ समझा देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में अर्जुन से इस श्लोक में क्या कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम वीर हो, तुम योद्धा हो, फिर तुम कैसे मोह में पड़ रहे हो? ये तुमको शोभा नहीं देता। एक वीर योद्धा का कर्म क्या होता है पता है? योद्धा का कर्म कि वो युद्ध में जीतेगा या हारेगा, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसका कर्म क्या है? युद्ध लड़ना। जब हम किसी भी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां पे नहीं मिलने का दुख हमको सताता है या दिमाग पे मेरे में इम्पैक्ट डालता है। यदि हम अपने दिमाग को ऐसा बना लें कि हम उस कर्म को करेंगे, उस चीज के लिए जो कर्म है हम उसमें अपना सब कुछ झोंक देंगे, लेकिन मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज से हम परे हो जाएंगे, तो फिर मेरे लिए चीजें इजी नहीं हो जाएंगी। यही होता है वास्तविक में कर्मयोग। यही चीज यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोह में अर्जुन पड़े हैं उस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये योद्धा को शोभा नहीं देता, ये कायरों का लक्षण है। योद्धा का कर्म है युद्ध करना। ये श्लोक रियल लाइफ से कैसे रिलेट हो रहा है? ये ठीक उसी तरह जिस तरह किसी गलत इंसान के साथ रहकर मानसिक प्रताड़ना और तकलीफ सहने से अच्छा है कि खुद को उस इंसान से अलग कर ले, चाहे किसी भी तरह, ठीक है, और खुद से लड़े। देखिए इसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं। सपोज करिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो आपको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, जैसा कि अर्जुन को मिला था अपनों से। वो लोगों ने उनका सारा राजपाट हथिया लिया था, सब कुछ हथिया लिया था। मजबूरी में अंत में उनको युद्ध पे आना पड़ा और युद्ध में आने के बाद वो मुंह में पड़ गए। उसी तरह इंसान किसी इंसान के मुंह में पड़ा होता है तो उससे दूर नहीं हट पाता, चाहे माँ बाप बच्चों से, चाहे कोई इंसान किसी इंसान से, किसी भी तरह का। तो वहां पे क्या होता है, वो उसके गलत को भी सहता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास उतना बड़ा कलेजा नहीं होता कि वो उस इंसान से अलग हो सके। और ये क्या है पता है? कायरता का लक्षण है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ये मोह कायरता का लक्षण है। तो आप अपने मोह को त्यागो, पहले जो सही है उसको करो, उसके बाद जो भी तकलीफ हो वो आप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। यही युद्ध है। एक योद्धा को इस बात से नहीं डरना चाहिए कि मेरे साथ मुझे क्या तकलीफ होगी, लेकिन जो सही है मैं वही करूंगा। आपको रियल लाइफ में भी ऐसे ही करना है। इंसान कितना भी प्यारा है, आप उससे कितना भी प्रेम करते हो, अगर समय आ जाए कि उससे अलग होना है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो आप वहां अलग हो जाओ। आप कुछ नहीं कर सकते तो खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो, या अपने किसी कर्म में, या अपने आप को किसी अच्छे कार्य में समर्पित कर दो। आज हम लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता के
श्लोक 2 और 3 पर जो भी चर्चा किया है उस पर विचार अवश्य करिए।